हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ़िलहाल के लिए फ्रेंड्स, जैसे कि अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था और कैसे तैयारियां आप लोगों को करनी है और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, तो उसके बारे में डिटेल्स में हम डिस्कशन नहीं कर पाए थे। तो उसका थोड़ा सा अभी चाहेंगे कि हम आप लोगों से बातचीत करें और उसके बारे में बताएं कैसे क्या चीज़ें पढ़नी हैं। और जैसे कि हमने बात किया था इससे पहले कि हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे जो है एआरओ के लिए आप लोगों को क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जैसे फ्रेंड्स, अभी तो फ़िलहाल के लिए हम सबसे पहले कहेंगे कि एआरओ का जो है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तो एआरओ का फॉर्म आ गया है। इसके लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एआरओ का फॉर्म आप सबसे पहले फिलअप करिए और एआरओ का फॉर्म अप्लाई करने से पहले जो कैंडिडेट नए हैं वो एआरओ के लिए आप ओटीआर पहले अप्लाई करिए। ओटीआर अप्लाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ओटीआर नहीं अप्लाई करोगे आप जो है एआरओ का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो ओटीआर आप अप्लाई करिए और ओटीआर में जो है 2 दिन पहले, मतलब कि आपको ओटीआर अप्लाई करने के 2 दिन पहले ही ओटीआर अप्लाई करना होगा। उसके बाद जो है आप 2 दिन बाद ही आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए। फ़िलहाल के लिए जैसे कि थोड़ा सा ये है, बच्चे जो है जिनको जानकारी नहीं होगी उनके लिए बता दिया जा रहा है। एआरओ का फॉर्म आ गया है। एआरओ का जो है एआरओ जो भी जिस फील्ड में आप करना चाहते हो आप अप्लाई करिए। उसमें कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें टाइपिंग वगैरह की भी है। अगर आपके पास वो चीज़ का डिग्री है, आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर दीजिए। और अभी के लिए हम इस चीज़ पर डिस्कशन करना चाहेंगे कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम एआरओ के लगे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि एग्ज़ाम जो है अभी जल्दी ही करा दिया जाएगा। तो आप लोगों के पास मुश्किल से 2-2.5 महीने का समय है। अगर 2-2.5 महीने में ही हो सकता है पेपर आप लोगों का हो जाए। तो अगर आप इस चीज़ में करना चाहते हो कि कम समय में आप इसकी तैयारी कर लेना चाहते हैं, तो फ़िलहाल के लिए जो बच्चे होंगे पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे, लगे होंगे, लेकिन अभी भी बहुत कम समय नहीं है, बहुत समय है। आप बस उस टाइम को जो है अपना यूटिलाइज़ करिए, बेहतर समय दीजिए और जो है इधर उधर डिस्ट्रैक्शन में मत जाइए। आप जितना कर पा रहे हैं, सॉरी फ़ोन थोड़ा सा स्टॉप हो गया, तो जो है इसलिए अब फिर से वीडियो नहीं बना सकते ना, इतना सारा बोल चुके हैं तो फिर। और चलिए, सॉरी इसके लिए। तो अभी हम आप लोग को बताएंगे कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है, मतलब वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो फ़िलहाल के लिए जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी लेवल की पीसीएस वगैरह की, तो आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र है, सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, उसकी घटना आप लोगों के पास पहले से ही होंगी। तो वो जो पीवाईक्यू है आप उसे सॉल्व कर लीजिए। जैसे कि कुछ बच्चे कह रहे थे मैम, जैसे क्या जो है एआरओ की घटना होगी, घटना चक्र होगी सब्जेक्ट वाइज, तो क्या उसकी अलग से लें या फिर इसी को करें? आप उसको भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन रखे हुए हैं, चाहे उसे आप सॉल्व कर लो। और बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं बढ़ाने हैं क्योंकि सब्जेक्ट वही है, वही हिस्ट्री है, वही पॉलिटी है, वही ज्योग्राफी है, सब कुछ वही है। तो अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर लोगे तो जो है एआरओ के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी, उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे आप। तो अगर आपके पास बुक्स हैं एआरओ की घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज, जिसे हम पीवाईक्यू भी कह सकते हैं, उसको मतलब वो पीवाईक्यू तरीके से है, तो आप उसे सॉल्व करिए। सारे सब्जेक्ट होने चाहिए जिसमें आपके जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो है मतलब अर्थव्यवस्था वगैरह सारे होंगे और उसमें ईवीएस की भी होगी। तो वो सब चीज़ों को आपको एक बार पीवाईक्यू सॉल्व कर लेनी है सिलेबस को देखते हुए, क्योंकि वो उसके बाद और आप लोग वैसे मुझे लगता है कि आप लोग की तैयारी हो गई होगी, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। तो एनसीईआरटी का जो है पढ़ने का इतना टाइम नहीं बच रहा है। तो आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए
और ARO की। और अगर आप कोई क्लासेस वगैरह कर रहे हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए जैसे NCERT बेस्ड जो कुछ बुक्स वगैरह आती हैं तो आप उसे ले लीजिए। NCERT की होगी, सब्जेक्ट वाइज होगी, तो उसके लिए जो है मैं आपको कुछ किताबें मैं बता देती हूँ। सॉरी, आज मेरा फ़ोन ही गिर रहा है बार बार, लेकिन मैं अभी इसी में सारा कंप्लीट कर दूँगी। अभी मैं बार बार बदलूँगी नहीं, तो फ़ोन से ही बना रही हूँ। तो आज फ़िलहाल मैं फ़ोन से ही बना रही हूँ। लैपटॉप में थोड़ा सा एरर आ गया है तो मैं उससे नहीं बना पा रही हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन सी बुक्स वगैरह हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा। और जो है कि परफेक्ट है, तो जैसे कि आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं होगा NCERT पढ़ने के लिए, तो NCERT मत पढ़िए आप लोग, अभी बिल्कुल टाइम मत दीजिए उसमें। हाँ, अगर PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप NCERT कंप्लीट कर लीजिए। NCERT की बुक के बिना कुछ भी नहीं होगा, तो आप उसमें कर लीजिएगा। और ARO की हम बताते हैं, सब्जेक्ट वाइज आप घटना चक्र लगाइए। और घटना करने के बाद घटना चक्र शायद आप सभी के पास होगी, तो घटना चक्र में उसको दूसरी वीडियो में हम आपको घटना चक्र अगर नहीं पता होगी तो उस बुक्स को जो है अपडेट कर देंगे। देखिएगा आप लोग कैसी बुक्स हैं, तो ईयर वाइज होंगी, तो उसे आप परचेज़ करिए, उसको लीजिए। और जैसे भी आप लोग उसे PDF हो या फिर जिस तरीके से आपको प्रोवाइड हो जाती है आप उसे पढ़िए। और जैसे कि ये वाली बुक है, आप NCERT बेस्ड है, तो आप इसे सब्जेक्ट वाइज फ़िलहाल के लिए मैं अभी कुछ ही सब्जेक्ट का यहाँ आपको दिखा पा रही हूँ। जैसे कि ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी की है, तो इसमें मैंने जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की है, तो ये महेश बर्डवाल की है। तो इसमें आप बर्डवाल की जो महेश कुमार बर्डवाल की जो किताबें हैं NCERT बेस्ड, ये आप अपना ले सकते हो। तो इसमें सारे सब्जेक्ट की होंगी, और जैसे हिस्ट्री भी होगी, पॉलिटी भी होगी, जियोग्राफी भी होगी, तो इन सब किताबों को आप ले लीजिएगा। तो मतलब कि जितनी भी बुक्स हैं, मैं एक दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बुक्स का जो है पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भेज दूँगी। तो अभी के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन जो है महेश कुमार बर्डवाल की किताबें हैं जिससे जो NCERT बेस्ड हैं, तो आप उसे जो है आप रेफ़र करिए और उससे तैयारी करिए। और जैसे ही आप लोगों की ये सब्जेक्ट वाइज किताबें कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले PYQ लगाना है, उसके बाद बर्डवाल की किताबें पढ़ लेनी है आपको सारी जो भी है सब्जेक्ट वाइज। और उसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। प्रैक्टिस सेट अगर मार्केट में आप लोगों को अच्छे प्रैक्टिस सेट दिख रहे हैं तो आप उसे ले सकते हो। ऐसा बहुत सारी किताबों का मतलब वो नहीं लगा लेना है कि एकदम किताबों का ढेर लगा लेना है, किताबों का ढेर नहीं लगाना है। कुछ किताब आप सिलेक्टेड ले सकते हो जो प्रैक्टिस सेट करिए। PYQ करने के बाद आप सबसे पहले आप PYQ करिए, फिर बर्डवाल की किताबें पढ़िए, उसके बाद जो है आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट जैसे ही आप मतलब 1-2 किताबें लगाइए, ज़्यादा मत लगाइए, बस 1-2 कोई अच्छे राइटर मतलब जो आपको परफेक्ट लगे। मैं किसी का क्यों कहूँ, किसी का नाम हमको नहीं लेना, तो जो आपको जिसकी लैंग्वेज सब बेहतर हैं, सब अच्छे हैं। तो जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है, जिसकी मतलब बुक्स आपको समझ में आती हैं आपकी भाषा में हिंदी, तो वो आप अपने तरीके से उसको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और जो है क्या कहते हैं, हाँ इतनी हो गई। उसके बाद आप लोगों को जो है इसमें ARO में तो एक तो आप लोगों के जो SST के मतलब सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं, मतलब चारों सब्जेक्ट होंगे वो तो होंगे। बाकी करंट अफेयर के लिए आप लोगों को मंथली मैगज़ीन वगैरह तो देखनी ही पड़ेगी, उसको करंट के क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप लोगों को न्यूज़पेपर हो या क्रॉनिकल वगैरह हो या घटना हो
जो भी मंथली आती मैगज़ीन होती हैं वो सब आप पहले से ही तैयार करके रख चुके होंगे और पहले ही आपकी तैयारी हो गई होगी और अभी चल भी रही होगी, क्योंकि करंट अफेयर के लिए हम कोई सिलेक्टेड बुक नहीं देख सकते और पहले से उस नोट्स को बना के इकट्ठे करके रख भी नहीं सकते। उसके लिए हमें डेली करंट अफेयर के लिए डेली पढ़ना होता है, डेली अपडेट रहना पड़ता है। हाँ, लास्ट 6 मंथ का आप उसे पढ़ सकते हो। तो 6 मंथ का जो करंट अफेयर है मेरे पास एक मतलब हैं सिलेक्टेड बुकें, तो समझ में मेरे हिसाब से ठीक लग रही हैं, तो मैं आप लोगों को उसको शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कौन कौन सी किताबें हैं जो मैं तैयारी कर रही हूँ और उसी को आप लोग अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको आप भी ले सकते हो, तो करंट अफेयर के लिए उसको ले लेना। और हाँ, और इसमें जो है आप लोगों का 33% का वो होता है कि हिंदी सब्जेक्ट के अलग से क्वेश्चन आते हैं जो आपको क्वालिफाई ही करना है, ज़्यादा उसमें नंबर नहीं बढ़ाने हैं, बस आपको 33% उसमें पास होना चाहिए। तो उसके लिए आप हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की एक किताब आती है, उसको मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक्स हैं, उसको आप परचेज़ करिए, जैसे भी हो मार्केट से उसे ले आइए। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको ईमानदारी से अच्छे से उसे पढ़िए, क्योंकि हिंदी के प्रश्न आपके जो आएंगे उसे आपको अटेंड करना होगा और उसमें 33% आपको मतलब आंसर्स देने भी होंगे, जिससे कि आपका आंसर राइट होना चाहिए। और ये सब चीज़ें रहीं और उसके बाद ये सब जब कंप्लीट हो जाएगा, आपका बुक्स हो गया, वर्डवाल हो गई और PYQ हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गए, सारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक मतलब कि आपके हिसाब से अगर ठीक लगती है तो आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी पड़ेगी, एक टेस्ट सीरीज़ करनी पड़ेगी। मैं अपने हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो जिस भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ मेरे जानकारी में ऐसा नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ ज़रूरी है। ARO परीक्षा के लिए आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, वो कोई भी कोचिंग की हो। अगर आप ARO अच्छे से निकालना चाहते हो तो आपको 100% देना पड़ेगा। जिस भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ आपको परफेक्ट लगती है, चाहे वो मैं मतलब कि किसी कोचिंग का नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन कुछ बच्चों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो बताना पड़ता है कि मैम कौन सी कोचिंग है जो प्रोवाइड करा रही है, कौन कौन सी कोचिंग से मिल सकती है। तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आप देख सकते हो उसमें, जैसे कि ये हो गया दृष्टि में, अभी मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, लेकिन जो है दृष्टि थे और इसमें एक मंत्रा है, उसकी भी जो है टेस्ट सीरीज़ आ गई हैं, तो ARO के लिए आप ले सकते हो। और ऑनलाइन क्लासेस भी जो सर लोगों की चलती हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे कि उसमें टेक्स्ट बुक हो गया और बहुत सारे चैनल्स हैं ऑनलाइन के, तो उसमें आप चाहे ऑनलाइन कोर्स से आप टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लीजिए। और UPSC एक हिंदी UPSC का भी एक चैनल है, बहुत परफेक्ट चैनल है, आप उससे भी आप टेस्ट सीरीज़ परफेक्ट तरीके से तैयार कर सकते हो। और बहुत सारे चैनल हैं, मुझे अभी जहाँ तक ध्यान आ रहा है मैं उतने बता दे रही हूँ। UPSC हिंदी भी और UPSC फॉर सिविल सर्विसेज एक चैनल है, उस पर भी बहुत परफेक्ट तरीके से तैयारियाँ कराई जाती हैं। हमारी जानकारी में 2-4 ही चैनल हैं, कि मुझे ज़्यादा अभी नहीं इन्फॉर्मेशन है, और मतलब चैनल से रिलेटेड कि कहाँ पे ज़्यादा तैयारियाँ हो रही हैं, मतलब कहाँ पे हो सकती हैं, तो वो चीज़ें आपको सर्च करना है और वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में जैसे कि ध्येय हो गया और PCS मंत्रा हो गए और भी हैं, अभी फ़िलहाल इतना ही मुझे पता है। मैंने तो जो है PCS मंत्रा की टेस्ट सीरीज़ ली है, तो मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने PCS मंत्रा की बोली, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल के लिए मेरे लिए तो वही ठीक है, तो मैं मतलब कि मुझे आसानी से यहाँ पे उपलब्ध हो गई, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया है। तो आप लोग भी जो है PCS मंत्रा अगर ठीक लगती है तो हम शेयर करेंगे, आप लोग भी चाहेंगे तो ले सकते हैं। और अदर्स भी आपको अगर ठीक लगती है तो उसको भी ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसी को मतलब कि ये टेस्ट सीरीज़ अपना कंप्लीट कर रही हूँ। अगर मेरा टाइम बचता है तो मैं अदर कोचिंग का भी सॉल्व करना चाहूँगी, कि हो सकता है सॉल्व कर लूँ, कि जो है तैयारी मैं भी कर रही हूँ, बस समय निकाल के थोड़ा बहुत बताती रहती हूँ बच्चों को। और अभी फ़िलहाल के लिए ARO और PCS की तैयारी मेरी भी चल रही है, तो मेरे पास जैसे समय बचता है तो मैं अदर कोचिंग्स के भी, अगर मेरे टेस्ट सीरीज़ मुझे सॉल्व करने का टाइम मिलेगा तो मैं सॉल्व करूँगी। उस तरीके से आप भी जो परफेक्ट लगता है जिस भी कोचिंग का, आप लोग भी परचेज़ करिए कोर्स,
जहाँ भी ऑनलाइन ऑफलाइन मिलता है, और टेस्ट सीरीज़ ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी परफेक्ट लगती है, जिस भी कोचिंग की आप लोग ज्वाइन करिए और पढ़िए। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए, ये सोच के मत बैठिए कि अब क्या होगा, इतनी सीट है कैसे होगा, क्या होगा, ये सब नहीं सोचना। आपको मोटिवेट रहना है और अपनी तैयारी में जो है अपना 100% देना है। सोचिए मत, जहाँ भी जैसे भी आपको तैयारी करने का मौका मिलता है आप आगे बढ़िए, कोर्स परचेज़ करिए, जहाँ नोट्स परचेज़ करिए, जैसे भी है लेकर उसको बैठ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि आप सोचिए मत, धैर्य से आप आगे बढ़िए और ज़्यादा सोचेंगे विचारेंगे, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी भी नहीं बनना है, क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी बनना भी दिक्कत है। बहुत सोचने वाले भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ज़्यादा मत सोचिए, जितना ज़रूरी है अपने तरीके से आप अपनी तैयारी में समय दीजिए। और जो नोट्स वगैरह होंगे, जो किताबें होंगी, मैं बताऊंगी आप लोगों को, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को कुछ एक शॉर्ट्स में या जो भी डिटेल्स में होंगी तो आपको शेयर करूँगी किताबों को। तो आप अगर लेना चाहेंगे तो आप मार्केट से उसे परचेज़ करिएगा, आप लोग भी उसी तरीके से तैयारी करिएगा। हाँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई है कि आप लोगों को NCERT या गाइड बुक में गाइड बुक में नहीं जाना है, कोई गाइड बुक से क्वेश्चन उससे नहीं आते हैं। आप लोगों को NCERT ईमानदारी से पढ़नी पड़ेगी, और NCERT नहीं हो पाती है तो वर्ड वार्ड की या फिर बहुत सारी NCERT से बेस्ड NCERT वाली ही जो है वही टॉपिक्स होते हैं। अलग अलग राइटर की किताबें मार्केट में हैं, तो आप वन लाइनर की तरीके से कम टाइम में उसे पढ़ सकते हो, ले लीजिए और उसे पढ़िए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। PYQ सबसे पहले करिए, और अगर हो जाता है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए। और टेस्ट सीरीज़ भी आपको कैसे करनी है, टेस्ट सीरीज़ आप सॉल्व कर रहे हो, OMR की कई कॉपी प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसको आपको डेली को फिलअप करना है। क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 2-4 गोली ही गलत भर के आ जाते हैं, तो वो चीज़ नहीं करना है। आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस भी करनी है, तो डेली नहीं कहेंगे हम, लेकिन जो है हर कि आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करनी है, उसको सॉल्व करना है। अगर आपने कहीं से भी ज्वाइन किया ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपको डेली 5 नहीं लेकिन 2 टेस्ट सीरीज़ डेली आपको सॉल्व कर लेनी है, या प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। और प्रैक्टिस सेट में आपको जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं चलो आगे बढ़ो, दूसरी टेस्ट सीरीज लगाओ, फिर तीसरी लगाओ, जल्दी हमें कंप्लीट करना है, ये नहीं करना है। ईमानदारी से टेस्ट सीरीज़ लगाइए, उसके सोल्यूशन भी देखिए, एनालिसिस जो दिया गया है, और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं आप उसे नोट करिए पॉइंट वाइज, और उसको आपके पास किताबें हों या फिर कोचिंग हो, जिसकी भी मदद आप ले सकते हो। और नहीं तो फिर आप गूगल से उसे टाइप करके आप उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हो, सर्च करिए, और जो है कन्फ्यूज़न को अपनी क्लियर करिए। और अगर आपको क्लियर है तो उस पॉइंट पर जो चीज़ें आपको लगती कठिन है आप भूल सकते हो, उसे नोट करिए। उसको एग्ज़ाम में जाने से पहले उसे आप रिवाइज़ करेंगे, और एक बार नहीं, उसको कम से कम 100 टाइम, जो भी है जिस तरीके से आपको याद होता है, 2 बार में 4 बार में आप उसे याद करिए, रटिए, दिन रात रटिए, उसको रटेंगे, समझेंगे। चाहे उसको रटना नहीं कहते हैं, जब आप कोई चीज़ रटते हो तो वो माइंड में कहीं न कहीं सेट होती है, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। जहाँ तक हो सकेगा चीज़ों को बहुत जल्दबाजी मत करिए, रटिएगा मत, समझने की कोशिश करिएगा। तो अभी के लिए फ्रेंड्स ये सब बातें बहुत हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को किताबें बताऊंगी, और आप किताब देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और एग्ज़ाम में कोई भी नई अपडेट आएगी, कोई परीक्षा से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे कि कोई नया फॉर्म आता है, कोई चीज़ें, वो आपको अपडेट किया जाएगा, और उसका क्या पढ़ने का तरीका होगा, कैसे आप उसकी तैयारी करोगे, इसके बारे में हमें जहाँ तक जानकारी होगी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अभी हम भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम अपने तरीके से बताएंगे। अगर आपको ठीक लगता है तो आप भी हमें जो है फॉलो करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और अगर हम ये सब चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे, आप लोग हमें हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करेंगे, तो हमें इस चीज़ से और मोटिवेशन मिलेगा, और हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना है, और आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए।
थैंक यू सो मच।